हेलो एवरीवन। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 19 से 21 मार्च 2023 के करंट अफेयर। तो आते हैं आज के पहले करंट अफेयर पे। किस देश के केंद्रीय बैंक के गवर्नर को सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आपके पास ऑप्शन है भारत, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है यूएई, ऑप्शन डी है नेपाल। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा भारत। किस देश के केंद्रीय बैंक के गवर्नर को सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा भारत। उनका नाम क्या है? शक्तिकांत दास। अब थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। ये दूसरी बार है जब किसी भारतीय सेंट्रल बैंक के गवर्नर को यह अवार्ड मिला है। इससे पहले 2015 में रघुराम राजन को मिला था। और सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला है? नेशनल बैंक ऑफ यूक्रेन को। तो एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? किस देश के केंद्रीय बैंक के गवर्नर को? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा भारत। उनका नाम क्या है? शक्तिकांत दास। और ये दूसरी बार है जब किसी भारत के सेंट्रल बैंक के गवर्नर को यह अवार्ड मिला है। इससे पहले 2015 में किसे मिला था? रघुराम राजन जी को। और सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला है? नेशनल बैंक ऑफ यूक्रेन को। नेक्स्ट आते हैं। किसके द्वारा सैन्य प्लेटफॉर्मों में मानव कारक इंजीनियरिंग ह्यूमन फैक्टर्स इंजीनियरिंग इन मिलिट्री प्लेटफॉर्म्स पर 2 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई? आपके पास ऑप्शन है नीति आयोग, ऑप्शन बी है इसरो, ऑप्शन सी है डीआरडीओ, ऑप्शन डी है बीईएमएल। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा डीआरडीओ। किसके द्वारा सैन्य प्लेटफॉर्मों में मानव कारक इंजीनियरिंग ह्यूमन फैक्टर्स इंजीनियरिंग इन मिलिट्री प्लेटफॉर्म्स पर 2 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा डीआरडीओ। नेक्स्ट आते हैं। नीचे दी गई योजना में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत कौन सी योजना आती है? सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0, मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य। आपके पास ऑप्शन है ओनली 1, ऑप्शन बी है ओनली 1 एंड 2, ऑप्शन सी है ओनली 2 एंड 3, ऑप्शन डी है ऑल। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑल। सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0, मिशन शक्ति और मिशन वात्सल्य ये तीनों महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आती है। अब थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। एक तो आपका मिशन है कौन सा? सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, जो मिशन शक्ति स्कीम है इसमें 2 सब स्कीम है। एक है आपका संबल और दूसरा है सामर्थ्य। संबल किसके लिए है? तो संबल है फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ वुमेन और सामर्थ्य किसके लिए है? एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। मिशन शक्ति के अंतर्गत 2 सब स्कीम है, संबल और सामर्थ्य। संबल किसके लिए है? फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ वुमेन और सामर्थ्य किसके लिए है? फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, महिला सशक्तिकरण के लिए। और इसके अलावा है आपका मिशन वात्सल्य। इसके अंडर मिशन वात्सल्य जो चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम है सीपीएस, इसको मजबूत किया गया है फॉर बेटर आउटरीच एंड प्रोटेक्शन फॉर चिल्ड्रेन। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0, मिशन शक्ति और मिशन वात्सल्य किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। मिशन शक्ति का 2 सब स्कीम है, एक है संबल, दूसरा है सामर्थ्य। संबल किसके लिए है? फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ वुमेन और सामर्थ्य किसके लिए है? फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। मिशन वात्सल्य जो है, इस मिशन के तहत चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम को मजबूत किया गया है फॉर बेटर आउटरीच एंड प्रोटेक्शन फॉर चिल्ड्रेन। नेक्स्ट आते हैं। एक्स्ट्रा करंट अफेयर है। वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान और एसोचैम ने श्रम और रोजगार संबंधी नीतियों और सुधारों की वकालत को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। अब यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगा, आपसे पूछ सकता है वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान और किसने श्रम और रोजगार संबंधी नीतियों और सुधारों की वकालत को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो आंसर क्या होगा? एसोचैम के साथ। नेक्स्ट आते हैं। भारत सरकार ने कपड़ा उद्योग के लिए 7 प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल
रीजन एंड अपैरल, शॉर्ट में बोलते हैं पीएम मित्रा पार्क स्थापित करने के लिए साइटों की घोषणा की। इसमें कौन सा राज्य शामिल है? बिहार, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक, सिक्किम। आपके पास ऑप्शन है ओनली 1, 2 एंड 3, ऑप्शन बी है ओनली 2, 3 एंड 4, ऑप्शन सी है ओनली 3, 4 एंड 5, ऑप्शन डी है ऑल। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो सबसे पहले इसे थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं, फिर ऑप्शन पे आएंगे। सरकार ने जो 7 प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पीएम मित्रा पार्क जो स्थापित करेगी 7 राज्यों में, वो कौन से राज्य है? तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। और ये इंस्पायर्ड है किसके द्वारा? 5F विजन के द्वारा। और 5F का मतलब क्या हुआ? फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन, फैशन टू फॉरेन। 5F विजन है किसका? ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का। और 5F का मतलब क्या हुआ? फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन, फैशन टू फॉरेन। अब ऑप्शन पे आते हैं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? देखो, तेलंगाना भी है, गुजरात भी है, कर्नाटक भी है, सिक्किम नहीं है, बिहार नहीं है। तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, ओनली 2, 3 एंड 4। नेक्स्ट आते हैं। इंडिया पोस्ट दुनिया का सबसे बड़ा वितरण नेटवर्क ने देश भर में अंतिम मील ई कॉमर्स वितरण सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए किस रसद एग्रीगेटर कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आपके पास ऑप्शन है सिप रॉकेट के साथ, ऑप्शन बी है सिप करो, ऑप्शन सी है सिप पियारी, ऑप्शन डी है सिल्वर एरो। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सिप रॉकेट। इंडिया पोस्ट जो कि दुनिया का सबसे बड़ा वितरण नेटवर्क है, इसने देश भर में अंतिम मील ई कॉमर्स वितरण सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए किस रसद एग्रीगेटर कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सिप रॉकेट के साथ। नेक्स्ट आते हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय 5वां पोषण पखवाड़ा कब से कब तक मनाएगा? आपके पास ऑप्शन है 10 मार्च से 3 अप्रैल 2023 तक, ऑप्शन बी है 20 मार्च से 3 अप्रैल 2023 तक, ऑप्शन सी है 10 फरवरी से 3 अप्रैल 2023 तक, ऑप्शन डी है 10 फरवरी से 3 मार्च 2023 तक। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 20 मार्च से 3 अप्रैल 2023 तक। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय 5वां पोषण पखवाड़ा कब से कब तक मनाएगा? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 20 मार्च से 3 अप्रैल 2023 तक। और इसकी थीम क्या है? न्यूट्रिशन फॉर ऑल टुगेदर टुवार्ड्स ए हेल्दी इंडिया। थीम क्या है? न्यूट्रिशन फॉर ऑल टुगेदर टुवार्ड्स ए हेल्दी इंडिया। अब थोड़ा इसे डिटेल में देख लेते हैं। पोषण अभियान शुरू किसने किया था? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। और कब शुरू किया गया था? 8 मार्च 2018 को। हर साल मार्च के महीने में 15 दिनों तक पोषण पखवाड़ा मनाया जाता है। इसी तरह सितंबर का महीना पूरे देश में राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले 5वां पोषण पखवाड़ा कब से कब तक मनाया जाएगा? तो 20 मार्च से 3 अप्रैल 2023 तक। कौन सा मंत्रालय मनाता है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। थीम क्या है? न्यूट्रिशन फॉर ऑल टुगेदर टुवार्ड्स ए हेल्दी इंडिया। इसके अलावा पोषण अभियान शुरू किसने किया था? तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। कब किया गया था? 8 मार्च 2018 को। और हर साल मार्च के महीने में 15 दिनों तक पोषण पखवाड़ा मनाया जाता है। इसी तरह सितंबर का महीना पूरे देश में राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट आते हैं। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय स्वदेश दर्शन 2.0 कार्यक्रम लागू करता है? आपके पास ऑप्शन है गृह मंत्रालय, ऑप्शन बी है रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी है पर्यटन मंत्रालय, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा पर्यटन मंत्रालय। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय स्वदेश दर्शन 2.0 कार्यक्रम लागू करता है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा पर्यटन मंत्रालय। नेक्स्ट आते हैं। नासा के क्यूरियोसिटी रोवर ने हाल ही में किस ग्रह पर क्रिप्सकुलर किरणों को पकड़ा है? आपके पास ऑप्शन है मार्स मंगल ग्रह पर, ऑप्शन बी है शुक्र, ऑप्शन सी है बृहस्पति जुपिटर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह। नासा के क्यूरियोसिटी रोवर ने हाल ही में किस ग्रह पर क्रिप्सकुलर किरणों को पकड़ा है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा मार्स पे, मंगल ग्रह पे। अच्छा, क्रिप्सकुलर रे क्या होता है? तो जब सूर्य उगता है, जब राइज होता है या सेट होता है,
सन जब डूबता है या उगता है तो जो लाइट रे आती है सन से वो क्या होती है, स्कैटरिंग होती है, उस लाइट का स्कैटरिंग होता है इन हेजी कंडीशन। हेजी कंडीशन का मतलब क्या हुआ, जब एटमॉस्फेयर में डस्ट हो, स्मोक हो या कोई भी ड्राई पार्टिकल्स हो, तो जो ये सन बीम प्रोड्यूस करेगा ना उसे क्या बोलते हैं, क्रिप्सकुलर रेज। क्रिप्सकुलर रेज क्या होता है, जब सूर्य डूबता है या उगता है तो जो लाइट आती है सन से ये क्या होती है, इसका स्कैटरिंग होता है इन हेजी कंडीशन। हेजी कंडीशन का मतलब होता है जब एटमॉस्फेयर में, वातावरण में क्या हो, डस्ट हो, स्मोक हो या कोई भी ड्राई पार्टिकल्स हो, तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, एक सनबीम प्रोड्यूस करता है जिसे कहते हैं क्रिप्सकुलर रेज। नेक्स्ट आते हैं, किस संस्था ने गौशालाओं की आर्थिक व्यवहार्यता में सुधार पर विशेष ध्यान देने के साथ जैविक और जैव उर्वरकों के उत्पादन और संवर्धन, प्रोडक्शन एंड प्रमोशन ऑफ ऑर्गेनिक एंड बायो फर्टिलाइजर विथ स्पेशल फोकस ऑन इम्प्रूविंग इकोनॉमिक वायबिलिटी ऑफ गौशाला शीर्षक वाली टास्क फोर्स रिपोर्ट जारी की? आपके पास ऑप्शन है नीति आयोग, ऑप्शन बी है नाबार्ड, ऑप्शन सी है DPIIT, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, नीति आयोग। किस संस्था ने गौशालाओं की आर्थिक व्यवहार्यता में सुधार पर विशेष ध्यान देने के साथ जैविक और जैव उर्वरकों के उत्पादन और संवर्धन, प्रोडक्शन एंड प्रमोशन ऑफ ऑर्गेनिक एंड बायो फर्टिलाइजर्स विथ स्पेशल फोकस ऑन इम्प्रूविंग इकोनॉमिक वायबिलिटी ऑफ गौशाला शीर्षक वाली टास्क फोर्स रिपोर्ट जारी की? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, नीति आयोग ने। नेक्स्ट आते हैं, नीति आयोग के CEO कौन है, BVR सुब्रमण्यम। हाल ही में सऊदी अरब और कौन सा देश चीन की मदद से राजनयिक संबंध बहाल करने के लिए सहमत हुए हैं? आपके पास ऑप्शन है बांग्लादेश, ऑप्शन बी है ईरान, ऑप्शन सी है नेपाल, ऑप्शन डी है कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ईरान। हाल ही में सऊदी अरब और कौन सा देश चीन की मदद से राजनयिक संबंध बहाल करने के लिए सहमत हुए हैं? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ईरान। नेक्स्ट आते हैं, अंतर संसदीय संघ इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की 146वीं सभा की मेजबानी किस देश ने की है? आपके पास ऑप्शन है भारत, ऑप्शन बी है इंडोनेशिया, ऑप्शन सी है बांग्लादेश, ऑप्शन डी है बहरीन। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बहरीन। और बहरीन में कहाँ, मनामा में। अंतर संसदीय संघ इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की 146वीं सभा की मेजबानी किस देश ने की है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बहरीन। और बहरीन में कहाँ, मनामा में। नेक्स्ट आते हैं, सोफिया क्या है? आपके पास ऑप्शन है ए टेलीस्कोप, ऑप्शन बी है पनडुब्बी, ऑप्शन सी है मिसाइल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, टेलीस्कोप। सोफिया क्या है, एक टेलीस्कोप है। अब थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं करंट अफेयर में क्यों बना हुआ है। तो सोफिया ने डिटेक्ट किया है ऑक्सीजन 18 इन मेसोस्फेयर एंड लोअर थर्मोस्फेयर ऑफ अर्थ। सोफिया ने क्या डिटेक्ट किया है, ऑक्सीजन 18 इन मेसोस्फेयर एंड लोअर थर्मोस्फेयर ऑफ द अर्थ। और सोफिया का फुल फॉर्म क्या होता है, स्ट्रेटोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी फॉर इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी। सोफिया का फुल फॉर्म होता है स्ट्रेटोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी फॉर इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी। अच्छा, ये ऑक्सीजन 18 क्या है, इसको हेवी ऑक्सीजन ही बोलते हैं। तो ऑक्सीजन का आइसोटोप है, जो हेवी ऑक्सीजन है O18, ये क्या है, ऑक्सीजन का आइसोटोप है। जो मेन ऑक्सीजन होता है जिसका एटॉमिक मास कितना होता है 16, इसका आइसोटोप है। आइसोटोप का मतलब क्या होता है, समस्थानिक, जिसमें एटॉमिक नंबर तो सेम हो लेकिन एटॉमिक मास क्या हो, डिफरेंट हो। अब इन दोनों में क्या है कि एटॉमिक नंबर क्या होगा, एटॉमिक नंबर दोनों में 8 है, लेकिन यहाँ पे एटॉमिक मास क्या है 16 है, और यहाँ पे एटॉमिक मास कितना है 18 है। और इसे हेवी ऑक्सीजन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, 10 है। न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो मास नंबर यहाँ पे कितना 18 है, जो एटॉमिक मास है, माइनस 8 यहाँ पे कितना हो गया, न्यूट्रॉन 10 हो गया ना। न्यूट्रॉन 10 है, हेवी ऑक्सीजन में न्यूट्रॉन कितने हैं 10 है, और जो मेन ऑक्सीजन है इनमें न्यूट्रॉन कितने हैं 16 - 8 8। नेक्स्ट आते हैं,
यहाँ पे पिक्चर आप देख सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने क्या, जो सोफिया है ना, अच्छा सोफिया को बंद कर दिया गया है, काफ़ी कॉस्टली पड़ता था। एक्चुअली ये क्या होता है, एयरक्राफ्ट में इसे फिक्स किया जाता है। सोफिया जो टेलीस्कोप था, इसको एयरक्राफ्ट में फिक्स किया गया था और उसने यहाँ पे डिटेक्ट किया है हेवी ऑक्सीजन को। नेक्स्ट आते हैं, किस देश ने हाल ही में रूस से सुखोई Su-35 फाइटर जेट खरीदने का सौदा किया है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए नेपाल ने, ऑप्शन बी अफगानिस्तान, ऑप्शन सी है ईरान, ऑप्शन डी है भूटान। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ईरान। किस देश ने हाल ही में रूस से सुखोई Su-35 फाइटर जेट खरीदने का सौदा किया है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ईरान ने। नेक्स्ट आते हैं, ऑस्कर 2023 में द व्हेल के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए टॉम क्रूज, ऑप्शन बी है ब्रेंडन फ्रेजर, ऑप्शन सी है लियोनार्डो डिकैप्रियो, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ब्रेंडन फ्रेजर ने। ऑस्कर 2023 में द व्हेल के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ब्रेंडन फ्रेजर ने। और नीचे कंप्लीट लिस्ट दिया हुआ है जिन्होंने 95 ऑस्कर अवार्ड जीता है। तो मैं PDF दे दूंगा टेलीग्राम पे, आप वहाँ पे डिटेल में देख सकते हैं। मैं कुछ इंपॉर्टेंट केवल बताते रहा हूँ यहाँ पे। तो जो बेस्ट पिक्चर का अवार्ड मिला है, किसे मिला है? एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। बेस्ट पिक्चर का अवार्ड मिला है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। और बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है? ब्रेंडन फ्रेजर को इन द व्हेल। और बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल, हालांकि ये सब आप PDF में पढ़ सकते हो। और जो दो इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है वो क्या है? बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म मिला है, भारत से 2 को मिला है। एक आपका था बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म और दूसरा था बेस्ट म्यूजिक ओरिजिनल सॉन्ग में। तो जो बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, बाकी आप PDF से पढ़ लेना। विनर कौन है? द एलिफेंट व्हिस्पर्स, भारत की है डॉक्यूमेंट्री। और जो बेस्ट म्यूजिक अवार्ड मिला है ओरिजिनल सॉन्ग के लिए, नातू नातू को, जिसे म्यूजिक दिया है MM किरवानी। और लिरिक्स किसके द्वारा है? लिरिक किसके द्वारा दिया गया है? इसे तैयार किया गया है चंद्र बोस के द्वारा। और बेस्ट डॉक्यूमेंट्री जो शॉर्ट फिल्म है उसका नाम क्या है? द एलिफेंट व्हिस्पर्स। नेक्स्ट आते हैं, और अब डिटेल में PDF में दे दूंगा, वहाँ से आप डिटेल में पढ़ सकते हो, पूरा डिटेल दिया हुआ है। नेक्स्ट आते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम बुद्धि द्वारा संचालित दुनिया के पहले रेडियो प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए रेडियो GPT, ऑप्शन बी है IND रेडियो, ऑप्शन सी है रेडियो गो, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, रेडियो GPT। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित दुनिया के पहले रेडियो प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, रेडियो GPT। नेक्स्ट आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 पर किस देश ने अपनी नई महिला और लड़कियों की रणनीति 2023-30 लॉन्च की, जिसका उद्देश्य विश्व स्तर पर लैंगिक समानता को बढ़ावा देना है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है जापान, ऑप्शन बी है ग्रेट ब्रिटेन UK, ऑप्शन सी है नेपाल, ऑप्शन डी है पाकिस्तान। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, UK। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 पर किस देश ने अपनी नई महिला और लड़कियों की रणनीति 2023-30 लॉन्च की, जिसका उद्देश्य विश्व स्तर पर लैंगिक समानता को बढ़ावा देना है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, UK, ग्रेट ब्रिटेन ने। नेक्स्ट आते हैं, समाचारों में रहा टोरिनो स्केल किस क्षेत्र से संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए अंतरिक्ष विज्ञान या पृथ्वी प्रभाव घटना से, ऑप्शन बी है अर्थक्वेक भूकंप से, ऑप्शन सी है उद्योग, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, अंतरिक्ष विज्ञान या पृथ्वी प्रभाव घटना से। टोरिनो स्केल किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, अंतरिक्ष विज्ञान या पृथ्वी प्रभाव घटना से। अब इसे थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। जो टोरिनो स्केल है, इसे एडॉप्ट किया गया था 1999 में IAU के द्वारा। यह क्या एक टूल है फॉर कैटेगराइजिंग पोटेंशियल अर्थ इम्पैक्ट इवेंट्स। जैसे मान लो कि कोई एस्ट्रॉयड है और पृथ्वी से टकराने वाला है, तो हम उसके पोटेंशियल को मेजर करते हैं टोरिनो स्केल पे। ये बताएगा ना कि हाँ कौन सा एस्ट्रॉयड
हिट कर सकता है, नहीं कर सकता, कौन कितना खतरनाक है, तो उसके पोटेंशियल को क्या करता है, मेजर करता है। और किस पे मेजर करते हैं, टोरिनो स्केल पे। और इसका रेंज दिया गया है 0 to 10 विथ एसोसिएटेड कलर कोडिंग। अभी क्या है तो देख लेते हैं। मान लो कि इसका रेंज 0 है, तो 0 का मतलब क्या हुआ, वाइट जोन, मतलब कोई खतरा नहीं है, नो हज़ार्ड। अगर रेंज 1 है, अगर इसकी रेटिंग 1 है, तो इसे बोलते हैं नॉर्मल, जो कि ग्रीन जोन में आता है, यही कलर कोडिंग है। फिर 2, 3 और 4 है अगर रेंज, तो ये येलो जोन में आता है। और ये क्या है, ध्यान देने योग्य खगोलविदों द्वारा। और जब 5, 6 और 7 जब जो रेंज दिया हुआ है, अगर उसकी रेटिंग है 5, 6 एंड 7, तो मतलब खतरे की बात है, डराने वाला है, और इसे ऑरेंज जोन में रखते हैं। और जब रेटिंग 8, 9 और 10 हो, तो इसका मतलब होता है कोलिजन होने का चांस है, अर्थ पे क्या करेगा, इम्पैक्ट करेगा, मैक्सिमम चांस है। और इसे रखते हैं रेड जोन में। और एक चीज़ और आपको यहाँ पे याद रखना है, एक एस्टेरॉयड है 2023 DW, इसको रेटिंग दी गई है 1, इसको रेटिंग दी गई है 1, बाकी सबकी रेटिंग है 0, ठीक है। और ये हो सकता है फरवरी 2046 में अर्थ से टकराए। और चांस कितना है इसका टकराने का, 1/625। नेक्स्ट आते हैं, किस राज्य सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना नामक एक नई योजना शुरू की है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी है यूपी, ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट आते हैं, 2023 में एससीओ की अध्यक्षता किस देश के पास है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी है पाकिस्तान, ऑप्शन सी है चीन, ऑप्शन डी है उज्बेकिस्तान। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, भारत। 2023 में एससीओ की अध्यक्षता किस देश के पास है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, भारत। अब थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। एससीओ की स्थापना कब हुई थी, 15 जून 2001 को। और एससीओ में 8 मेंबर कंट्री है, चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया, पाकिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। एससीओ की स्थापना हुई थी 15 जून 2001 को। 8 मेंबर कंट्री है करंट में, चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया, पाकिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। और 4 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं, अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया। और 6 डायलॉग पार्टनर है, आर्मेनिया, अजरबैजान, कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका और तुर्की। और ईरान नया मेंबर बन सकता है या बनने वाला है कब, अप्रैल 2023 में। तो जो नया नंबर ज्वाइन होने वाला है, ऑफिशियली अभी नहीं हुआ है, अप्रैल 2023 में हो सकता है। कौन सा देश, ईरान। और भारत 17 से 18 मार्च 2023 को काशी वाराणसी में एससीओ पर्यटन मंत्रियों की बैठक की मेज़बानी करेगा, मतलब हो चुका है, तो जिसे एससीओ की पहली सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया गया है। तो याद क्या रखना है, एससीओ की पहली सांस्कृतिक राजधानी के रूप में किसे नामित किया गया है, वाराणसी को। नेक्स्ट आते हैं, इंडिया जो प्रेसिडेंसी लिया है एससीओ का इस बार, उसकी थीम क्या है, टुवार्ड्स ए सिक्योर एससीओ, ठीक है। तो थीम भी याद रखना है। भारत का 2023 का जो थीम क्या है, जो एससीओ की मेज़बानी कर रहा है इंडिया, इसकी थीम है टुवार्ड्स ए सिक्योर एससीओ। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय सेना ने चीन सीमा के पास पूर्वी लद्दाख में एक संवेदनशील स्थान पर एक स्वतंत्र क्षेत्र कार्यशाला का नेतृत्व करने के लिए एक महिला अधिकारी को नियुक्त करके इतिहास रच दिया है। उनका नाम क्या है, आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए गीता जैन, ऑप्शन बी है गीता राणा, ऑप्शन सी है निधि पाठक, ऑप्शन डी है साक्षी रावत। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, गीता राणा। भारतीय सेना ने चीन सीमा के पास पूर्वी लद्दाख में एक संवेदनशील स्थान पर एक स्वतंत्र क्षेत्र कार्यशाला का नेतृत्व करने के लिए एक महिला अधिकारी को नियुक्त करके इतिहास रच दिया है। उनका नाम क्या है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, गीता राणा। और आज के आखिरी करंट अफेयर पे आते हैं, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने विभिन्न क्षेत्रों में शहर के विकास का मार्गदर्शन करने के लिए 2041 के लिए मास्टर प्लान जारी किया। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है नई दिल्ली, ऑप्शन सी है पंजाब, ऑप्शन डी है बिहार। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा,
ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने विभिन्न क्षेत्रों में शहर के विकास का मार्गदर्शन करने के लिए 2041 के लिए मास्टर प्लान जारी किया? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ को ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे जनवरी और फरवरी 2023 का कंपाइलेशन डाल दिया है मैंने, और बेस्ट 300 का, जिसमें नवंबर और दिसंबर 2022 के करंट अफेयर मिलेंगे आपको। तो अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।